क्वेश्चंस JSSC आपका एक्साइज कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि 2019 में सवाल आए थे, उन्हीं को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए अपने सवाल को हम देखना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि आपको इस चैनल पर क्या क्या मिलने वाला है। तो झारखंड GK आप कंप्लीट देख सकते हैं, और MCQ हो, PYQ हो या थ्योरी पोर्शन हो, ठीक है, थ्योरी पोर्शन हो, सब कंप्लीट आपको करवाया जाएगा। आपका झारखंड का करंट अफेयर्स, झारखंड का स्टैटिक GK, ठीक है, स्टैटिक GK, मतलब कंप्लीट सॉल्यूशन आपको झारखंड के सभी एग्ज़ामों में जो सिलेबस आया है कि 60 क्वेश्चंस आपके सिर्फ झारखंड GK से रहेंगे, बाकी अदर्स से रहेंगे SSC लेवल पे, ठीक है। JSSC लेवल पे 60 क्वेश्चंस रहेंगे झारखंड GK के, जो कि पहले 50, 30, 40 इस तरह करके सब अलग अलग एग्जामों में आते थे, लेकिन अब फिक्स कर दिया गया है 60 क्वेश्चन। और JPSC में आपका फिक्स ही है 110 क्वेश्चन, ठीक है। तो आपका वनडे एग्ज़ाम में झारखंड GK का बहुत बड़ा योगदान है। तो आप लोग झारखंड GK को अच्छे से करिए, और यहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में सारे सॉल्यूशन करके मिलेंगे। तो चैनल पर जुड़ना ना भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल पे क्या सुधार किया जा सके इसका भी सजेशन आप लोग दीजिए, कमेंट कीजिए ज़रूर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल लेते हैं हम लोग। कल 25 क्वेश्चन हम देख चुके थे, आज 26 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला सवाल है, निम्न में से एक भारतीय आर्य भाषा नहीं है। निम्न में से कौन सा भारतीय आर्य भाषा नहीं है? अंगिका, नागपुरी, कोरवा या सादरी, ठीक है। तो हम लोग आर्य भाषा में अंगिका भाषा को सुनते हैं, नागपुरी भी सुनते हैं, सादरी भी सुनते हैं, लेकिन कोरवा कोई भाषा नहीं है, ये जनजाति है, जनजाति है। कोरवा जनजाति है, ठीक है। तो आर्य भाषा क्या नहीं है? तो ऑप्शन सी होगा, कोरवा आर्य भाषा नहीं है, ये जनजाति है, ठीक है। कोरवा जनजाति है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। आपका अगला सवाल है, संथाल, ठीक है, संथाल लिपि ओल चिकी का आविष्कार किसने किया? संथाली लिपि ओल चिकी का आविष्कार किसने किया है? ऑप्शन है पंडित रघुनाथ मुर्मू, व्योमकेश चक्रवर्ती, व्योमकेश चटर्जी, डॉक्टर नारायण उरांव या फिर फ्रांसिस एक्का, ठीक है। संथाल लिपि ओल चिकी के आविष्कारक कौन है? तो इसका आंसर होगा पंडित रघुनाथ मुर्मू, ठीक है। पंडित रघुनाथ मुर्मू ने 1941 में ओल चिकी लिपि का आविष्कार किया था, ठीक है। इनके प्रमुख पुस्तकें हैं विधु चांदन, जो कि 1942 में प्रकाशित हुई, ओल चिकी 1941 में, 1942 में विधु चांदन, और खेरवार वीर 1952 में प्रकाशित हुआ, ठीक है। ये बिंदु चांदन जो था प्रथम साहित्यिक नाटक है, बिंदु चांदन प्रथम साहित्यिक नाटक है, और ये इसकी उड़िया लिपि में ट्रांसलेशन 1942 में किया गया, ठीक है। 1942 में उड़िया लिपि में इसका ट्रांसलेशन किया गया, प्रथम साहित्यिक नाटक है विधु चांदन। इसके राइटर कौन है? तो रघुनाथ मुर्मू, ठीक है। आपको ये सारी बातें ध्यान में रखनी पड़ेगी। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं। अबरक की खाने अधिकतर निम्न जिले में पाई जाती है। अबरक की खाने निम्न में से कहाँ अधिकतर पाई जाती हैं? गिरिडीह, कोडरमा, दुमका या AB दोनों? तो इसका आंसर होगा AB दोनों। गिरिडीह में और कोडरमा में, दोनों में अबरक की खाने पाई जाती है। इसके साथ हजारीबाग में भी अबरक की खाने पाई जाती हैं, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा? दुमका में अबरक की खाने नहीं पाई जाती हैं अधिकतर मात्रा में, गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग में देखने को मिलता है। तो आंसर क्या होगा? D। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या वाला जिला आपका लोहरदग्गा है, C लोहरदग्गा, ठीक है। यहीं पे कुछ बातों को डिस्कस करते हैं। तो इसका आंसर हो गया सबसे कम जनसंख्या वाला जिला लोहरदग्गा हो गया। खूंटी में क्या है? तो खूंटी में सर्वाधिक ST और न्यूनतम OBC, ठीक है, न्यूनतम OBC, सर्वाधिक ST की प्रतिशतता है और न्यूनतम OBC जनसंख्या है, ठीक है, जनसंख्या है। न्यूनतम OBC जनसंख्या है और सर्वाधिक ST की प्रतिशतता खूंटी में है, ठीक है। लातेहार में क्या है?
तो लातेहार में इनमें से कुछ भी मेन पॉइंट नहीं है, ठीक है। पाकुड़ को देख लेते हैं। तो पाकुड़ में आपको देखने को मिल जाएगा, पाकुड़ में आपको देखने को मिल जाएगा न्यूनतम साक्षरता दर, न्यूनतम साक्षरता दर, साक्षरता दर, ठीक है। यहीं पे न्यूनतम साक्षरता दर आपको देखने को मिल जाएगा, न्यूनतम साक्षरता दर प्रतिशत में, और पुरुष में न्यूनतम साक्षरता, और महिला में भी न्यूनतम साक्षर राज्य जिला यही है, ठीक है। महिला में भी न्यूनतम साक्षर राज्य पाकुड़ है, और पुरुष में भी न्यूनतम साक्षर राज्य पाकुड़ है, ठीक है। ये 3 पॉइंट आपका क्लियर हो गया। पाकुड़ में न्यूनतम साक्षरता दर है जनसंख्या साक्षरता के अनुसार, और पुरुष साक्षरता पाकुड़ में कम है, सबसे कम है, और महिला साक्षरता भी सबसे कम पाकुड़ में ही है, ठीक है। एक पॉइंट और है कि न्यूनतम SC प्रतिशत भी यहीं पे है, न्यूनतम शेड्यूल कास्ट भी प्रतिशत में पाकुड़ में ही पाया जाता है। तो ये 4 पॉइंट आपका पाकुड़ से है। सर्वाधिक ST प्रतिशतता खुटी में है, और न्यूनतम OBC जनसंख्या खुटी में है। लोहरदगा में इनमें से कुछ नहीं है। लातेहार में, लोहरदगा में आपका कम जनसंख्या वाला जिला है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब सौभाग्य योजना का उद्देश्य झारखंड राज्य के सभी गांवों में क्या उपलब्ध कराना है? पेयजल, बिजली, सुलभ शौचालय या बालिकाओं को मुफ्त शिक्षा। तो सौभाग्य योजना बिजली उपलब्ध कराने का उद्देश्य था झारखंड के सभी गांवों में, ठीक है। यहाँ पे एक सवाल मैं आपको पूछना चाहूँगी, सौभाग्य योजना स्टार्ट कब हुआ था और प्रारंभ कब हुआ था, ठीक है। और ये स्टार्ट करने वाले मैं आपको हिंट्स के लिए बता दूं कि रघुवर दास के कार्यकाल में हुआ था, रघुवर दास के कार्यकाल में हुआ था, ठीक है। तो आप डेट बताने का प्रयास कीजिएगा। सौभाग्य योजना का शुरुआत रघुवर दास के कार्यकाल में हुआ था, और ये हर घर बिजली पहुंचाने की योजना थी, हर गांव बिजली पहुंचाने की योजना थी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। लालकी घाटी के नाम से विख्यात चुटुपाली घाटी किस जिले में है? रामगढ़, खूंटी, गुमला, लोहरदगा। तो आपका आंसर होगा रामगढ़, ठीक है। रामगढ़ का स्थापना कब हुआ था? तो 12 सितंबर 2007 को। ये किससे अलग हुआ था? तो हजारीबाग से अलग हुआ था 2007 में। इसके साथ और कौन सा एक राज्य अलग हुआ था? तो खूंटी किससे अलग हुआ था? रांची से, ठीक है। खूंटी रांची से अलग हुआ था, हजारीबाग से रामगढ़ अलग हुआ था, और दोनों सेम डेट पे अलग हुए थे 12 सितंबर को, ठीक है। यहाँ पे और कुछ देख लें तो उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का हिस्सा है रामगढ़, ठीक है। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का हिस्सा है रामगढ़, और इसमें 6 प्रखंड हैं, 1 अनुमंडल है, और रजरप्पा, पतरातू, चुडुपाली घाटी ये सारी यहाँ की प्रमुख स्थलें हैं, पर्यटन स्थलें हैं, ठीक है। तो आपको बातें समझ में आ गई। चलिए आगे देखते हैं अब हम लोग। अगला है गलत जोड़े की पहचान करें, ठीक है। गलत जोड़े की पहचान करना है। वैद्यनाथ मंदिर, देवघर, तपोवन, रामगढ़, हल्दी घाटी, गुमला, और जगन्नाथ मंदिर, रांची। तो यहाँ पे वैद्यनाथ धाम देवघर में है, ये आपको मालूम है। यहीं पे प्रत्येक वर्ष श्रावणी मेला लगता है। श्रावणी मेला कहाँ पे लगता है? श्रावणी मेला देवघर के वैद्यनाथ धाम में ही लगता है। तपोवन, हल्दी घाटी मंदिर गुमला में ये है। जगन्नाथ मंदिर रांची में ये है। तपोवन रामगढ़ में नहीं है। तपोवन कहाँ है ये आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। आंसर इसका क्या होगा? तपोवन। क्लियर। चलो आगे देखते हैं। अगला है अभिलिखित वन क्षेत्र झारखंड के भौगोलिक क्षेत्र का निर्माण करता है। 18.59% to 29.61%, 81.27% है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा 29.61% भौगोलिक क्षेत्र का निर्माण करता है झारखंड का वन्य क्षेत्र, ठीक है। 29.61%। अगला है आपका झारखंड में वन कोटियां हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़, और उप उष्णकटिबंधीय विस्तृत पर्वतीय वन, ये सभी क्या है इसका आंसर? तो झारखंड में वन कोटियां इन तीनों प्रकार की हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़, और उप उष्णकटिबंधीय आपका विस्तृत पर्वतीय वन भी पाए जाते हैं, और इसका आंसर होगा डी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। लावालौंग वन्य जंतु अभ्यारण्य निम्न में के भीतर स्थित है। लावालौंग वन्य जंतु अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? देवघर, चतरा, बोकारो, गढ़वा। तो इसका आंसर क्या होगा? लावालौंग
चतरा में स्थित है, चतरा में लावालौंग वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। ठीक है, चतरा में वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। और इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लें तो चतरा का स्थापना कब हुआ था, चतरा जिले का गठन कब हुआ था, तो 29 मई 1991 में। ठीक है, 29 मई 1991 में। चतरा में 2 अनुमंडल हैं, कौन कौन, तो चतरा और सिमरिया 2 अनुमंडल हैं। प्रखंड 12 हैं, 12 प्रखंड है। विधानसभा भी 2 हैं, चतरा और सिमरिया है ना। नदियां हैं दामोदर, बड़ाकर, पुनपुन। खनिज है कोयला, अभ्रक, चूना पत्थर। ठीक है, प्रखंड कौन कौन से हैं ये हम देख लेते। यहाँ पर प्रखंड की बात करें तो 12 प्रखंड हैं, चतरा, इटखोरी, टंडवा, गिद्धौर, सिमरिया, हंटरगंज, लावालौंग, प्रतापपुर, मयूरहंड, पत्थलगढ़ा, कन्हाचट्टी और कुंदा। ठीक है, ये 12 प्रखंड हैं। ठीक है, और खान खनिज के बारे में बता ही दिए। और यहाँ पर जलप्रपात को अगर देखें तो बरियो जलप्रपात है, मालूदाह जलप्रपात है, तमासिन जलप्रपात है, डुमेर सुमेर जलप्रपात है। ठीक है, गोवा जलप्रपात है, बिचकिलिया जलप्रपात है, दुआरी जलप्रपात है, खेवा बंदारू जलप्रपात है, केरीदाह जलप्रपात है, लक्ष्मणपुर डैम है, बक्सा डैम है। ठीक है, बक्सा डैम किस जिले में है ये भी सवाल पूछता है, तो चतरा जिले में है। ठीक है, यहाँ पे प्रमुख मंदिर स्थल हैं तो वो कौन से हैं, तो कलेश्वरी पहाड़ी मंदिर है, और भद्रकाली मंदिर है जो बहुत प्रसिद्ध है। सहस्त्र बुद्ध मंदिर यहीं पे है आपका चतरा जिले में। ठीक है, तो ये चतरा जिले के बारे में डिटेल में जानकारी हो गई। चलिए आप आगे देखते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल है आपका, झारखंड राज्य निर्माण के बाद से उसमें राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगी है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। तो इसका आंसर होगा 3 बार। झारखंड राज्य निर्माण के बाद 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। कब कब, तो पहली बार 19 जनवरी 2009 से लेकर 30 दिसंबर 2009 तक लगा था। और सबसे बड़ा राष्ट्रपति शासन यही था, बिगेस्ट राष्ट्रपति शासन आपका यही था, जो कि जनवरी 2009 से लेकर दिसंबर 2009 तक लगा था, 344 दिन तक। ठीक है, इसमें राज्यपाल कौन थे, राज्यपाल तो सैयद सिप्ते रजी राज्यपाल थे इस समय, सैयद सिप्ते रजी। और सीएम कौन थे, तो शिबू सोरेन के कार्यकाल में लगा था, शिबू सोरेन के कार्यकाल में लगा था। और मैं बता दूं कि शिबू सोरेन का अभी देहांत हो गया है। इस पे मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, जाकर आप लोग देख लीजिएगा। इनको दिशोम गुरु के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, दिशोम गुरु के नाम से भी जाना जाता है। इनके पर पूरा डिटेल में वीडियो है, आप जाकर उसको चेकआउट कीजिए। ठीक है, अगला राष्ट्रपति शासन कब लगा था, तो 1 जून 2010 से 11 सितंबर 2010 तक लगा था दूसरे बार राष्ट्रपति शासन। और इसमें कौन थे राज्यपाल, तो MOH फारूक थे। और इस समय भी जो मुख्यमंत्री थे वो शिबू सोरेन ही थे, शिबू सोरेन ही इस समय भी मुख्यमंत्री थे। और तीसरी बार जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो 18 जनवरी 2013 से लेकर 13 जुलाई 2013 तक लगा था। और इस समय राज्यपाल थे सैयद अहमद, और इस समय सीएम थे हमारे अर्जुन मुंडा। ठीक है, तो 2 बार राष्ट्रपति शासन लगा था, उस समय सीएम थे शिबू सोरेन, और 1 बार राष्ट्रपति शासन लगा था तो अर्जुन मुंडा थे। और हमारे राज्यपाल कौन थे, तो फर्स्ट टाइम में सैयद सिप्ते रजी, सेकेंड टाइम में MOH फारूक, और थर्ड टाइम में सैयद अहमद। क्लियर, चलिए ये सवाल आपका क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं, झारखंड राज्य का कृषि योग्य क्षेत्र 48 लाख हेक्टेयर, 38 लाख हेक्टेयर, 79 लाख हेक्टेयर है, 59 लाख हेक्टेयर। तो कृषि योग्य क्षेत्र कितने हैं, तो बी ऑप्शन है आपका 38 लाख हेक्टेयर, 38 लाख हेक्टेयर। ठीक है, हेक्टेयर, ये आपका आंसर होगा। क्लियर, चलिए अब आगे देखते हैं अगला सवाल की ओर। झारखंड कृषि का प्रदर्शन कैसा है। ठीक है, ऑप्शन ये क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि झारखंड कृषि का प्रदर्शन कैसा है। राष्ट्रीय औसत से बहुत उच्चतर, राष्ट्रीय औसत से बहुत निम्न, राष्ट्रीय औसत से एकदम बराबर, या राष्ट्रीय औसत से मामूली ऊपर। ठीक है, तो क्योंकि ये पठारी क्षेत्र है। ठीक है, पठारी क्षेत्र है, यहाँ पे सालों भर की बरसाती, यहाँ पे सिर्फ बरसाती नदियाँ हैं, सालों भर बहने वाली नदियाँ नहीं हैं। एकमात्र है स्वर्ण रेखा नदी जो है झारखंड की, वही सालों भर बहती है और इसी में नाव
चलता है, इसी में नाव देखने को मिलता है हमें, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बरसाती नदियाँ हैं, पठारी क्षेत्र है, जिसके कारण यहाँ पे कृषि जो है झारखंड में वो राष्ट्रीय औसत से बहुत निम्न है। सही तरीके से यहाँ पे कृषि नहीं हो पाती है, इसलिए इसका जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रदर्शन कैसा है, तो राष्ट्रीय औसत से बहुत निम्न है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बरसात पे निर्भर रह जाता है और बरसाती नदियाँ भी यहाँ पे हैं। नकदी फसल के लिए प्रयुक्त जोते हुए क्षेत्र का हिस्सा कितना है? 15%, 20%, 10% या 5%। तो इसका आंसर है डी, 5%। 5% ही नकदी फसल के लिए उपयुक्त जोत क्षेत्र यहाँ पर उपलब्ध है झारखंड में। तो आंसर क्या होगा? डी, 5%। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। अगला है नवीकरणीय ऊर्जा के विकास के लिए झारखंड में कौन सी एजेंसी की स्थापना की गई थी? नवीकरणीय ऊर्जा के विकास के लिए झारखंड में कौन सी एजेंसी की स्थापना की गई थी? JSPCB, JSCCAU, JREDA, JPDREAD, EA, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है JREDA, ठीक है, झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। नवीकरणीय ऊर्जा के विकास के लिए झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी की स्थापना की गई थी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है झारखंड की दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गुप्त गंगा पर्वत, देवघर का त्रिकुट पर्वत, पद्मा का हजारीबाग या लातेहार का छोटा नागपुर पठार। तो हम जानते हैं कि देवघर का उद्गम स्थल कहाँ है, तो लातेहार का छोटा नागपुर पठार, ठीक है, लातेहार का छोटा नागपुर पठार। और यही दामोदर नदी के तलछट्टी में ही कोयला प्राप्त होता है। देवघर के दामोदर नदी के तलछट्टी में ही कोयला प्राप्त होता है, ठीक है, यही दामोदर में हमें कोयला देखने को मिलता है। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला सवाल है आपका, खिलाड़ियों को उनके खेलों के अनुसार बेमेल जोड़ों की पहचान करना। दीपिका कुमारी तीरंदाजी, महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट, प्रतिमा कुमारी कुश्ती या जयपाल सिंह मुंडा आपका हॉकी। तो इसका आंसर क्या होगा? दीपिका कुमारी तीरंदाजी से संबंधित है, इनको अर्जुन पुरस्कार भी मिला है तीरंदाजी के लिए, अर्जुन पुरस्कार। महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट से संबंधित है, इनको कोई नहीं जानता, MSD, ठीक है, माही मार रहा है, कई नामों से ये प्रसिद्ध है महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट के लिए। प्रतिमा कुमारी और जयपाल सिंह मुंडा, तो जयपाल सिंह मुंडा पहले हॉकी प्लेयर झारखंड के हैं जिन्होंने ओलंपिक, कौन से ओलंपिक, मैं यहाँ पर टाइम भूल रही हूँ। जयपाल सिंह मुंडा ही पहले हॉकी प्लेयर थे जिन्होंने एम्स्टर्डम ओलंपिक में गोल्ड मेडल दिलवाया था हॉकी प्लेयर इंडिया टीम को। हॉकी में इंडिया टीम को गोल्ड मेडल दिलवाया था, क्यों? क्योंकि ये उस टाइम के हॉकी टीम के कैप्टन थे, ठीक है, उस टाइम के हॉकी टीम के कैप्टन थे। और ये ओलंपिक एम्स्टर्डम में हुआ था, एम्स्टर्डम ओलंपिक में गोल्ड मेडल दिलवाए थे भारत टीम को, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? प्रतिमा कुमारी कुश्ती से संबंधित नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो अगला सवाल है आपका, निम्न में से एक ने 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता है। 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक कौन जीते हैं? तो मिसाल बेंजामिन लकड़ा, दीपिका कुमारी, लक्ष्मी पाड़िया या प्रतिमा कुमारी। तो 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली दीपिका कुमारी हैं, और इस मैच को मैंने लाइव देखा था, ठीक है। 2010 में दीपिका कुमारी ने स्वर्ण पदक जीता था 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों में। क्लियर। तो चलिए अगला है, JEGRAS का विस्तार रूप क्या है? झारखंड ऑनलाइन गवर्नमेंट रिसीट्स अकाउंटिंग सिस्टम। और दूसरा है झारखंड ऑनलाइन गवर्नमेंट रूरल एंड एग्रीकल्चर सर्विस, झारखंड ऑनलाइन गवर्नमेंट रूरल एरियाज फॉर सर्विसेज, झारखंड ग्रोथ रिस्ट्रक्चरिंग एक्शन स्कीम, ठीक है। तो इसका विस्तृत रूप क्या है? तो झारखंड ऑनलाइन, ठीक है, झारखंड ऑनलाइन गवर्नमेंट रिसीट्स अकाउंटिंग सिस्टम इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। ऑप्शन क्या है? ए, झारखंड ऑनलाइन गवर्नमेंट रिसीट्स अकाउंटिंग सिस्टम, ठीक है, इसका फुल फॉर्म ये है। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। अगला, देश में उत्पादित समग्र इस्पात में से झारखंड लगभग कितने प्रतिशत इस्पात का उत्पादन कर रहा है? समग्र इस्पात उत्पादन में झारखंड लगभग कितने प्रतिशत इस्पात का उत्पादन कर रहा है?
तो ऑप्शन है आपका 40 से 50%, 10 से 15%, 20 से 25 और 30 से 40%। तो इसका आंसर है झारखंड समग्र इस्पात उत्पादन का लगभग 20 से 25% उत्पादन कर रहा है। ठीक है, 20 से 25% उत्पादन कर रहा है। और इस्पात संयंत्र कहाँ है, इस्पात स्टील प्लांट कहाँ है, तो बोकारो में, बोकारो के माराफारी में, बोकारो के माराफारी क्षेत्र में, माराफारी स्थान पे बोकारो स्टील प्लांट है। और ये किसके अंदर काम करता है, तो सेल, SAIL, सेल के अंदर काम करता है। ठीक है, और ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, इसको मैंने आपको बताया था, कमेंट कीजिएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। झारखंड का राजकीय पशु क्या है, देख लीजिए। झारखंड का राजकीय पशु पूछा था आपके 2019 के एग्ज़ाम में। 1 नंबर आपके लिए कितना आसान है। ठीक, तो ऑप्शन है शेर, हाथी, हिरन, अजगर। झारखंड का राजकीय पशु कौन है, हम जानते हैं हाथी है। हमने झारखंड का प्रतीक चिन्ह भी देखा, उसमें भी हाथी छपा हुआ है। और झारखंड का प्रतीक चिन्ह के तौर पे क्या क्या चीज़ें हैं उसको हम देख लें एक बार। तो राजकीय वृक्ष क्या है, तो साल है। इसका साइंटिफिक नेम क्या है, वैज्ञानिक नेम, साइंटिफिक वैज्ञानिक, ठीक है, साइंटिफिक नेम क्या है, तो सोरिया रोबोस्टा इसका साइंटिफिक नेम, इसका वैज्ञानिक नाम है, वैज्ञानिक नाम, ठीक है, सोरिया रोबोस्टा। राज्य के पुष्प कौन सा है, तो प्लास का ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, इसका वैज्ञानिक नाम है। राज्य के पशु, जो कि सवाल में आपको पूछा था, हाथी, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो एलिफस मैक्सिमस, क्लियर। राज्य के पक्षी क्या है, तो एशियाई कोयल, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, यूडाइनामाइस स्कोलोपेसियस, इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, तो ये हुआ आपका जो कि 2019 में सारे सवाल पूछे गए थे, उसको एज इट इज मैंने आपको रिवीजन करवाने का प्रयास किया। अब ये सेशन आपको कैसा लग रहा है PYQ का, और ऐसा ही रिवीजन करते रहना चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। और यहाँ पर आपको जो भी डाउट्स हो, जो भी क्वायरीज हो, आप कमेंट कीजिएगा, उसका सबका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चलिए, थैंक यू।